आज के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? ऐसा कहते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 इंची के स्पीकर में क्वाल डालना बताएंगे कि आपको क्वाल को किस तरीके से डालना है। तो इसमें क्वाल वह ख़राब हो गई थी। चलो हम आपको पुरानी वाली क्वाल दिखाती हैं। तो देख सकते ये वाली क्वाल हो गई थी ख़राब, तो हमने इस क्वाल को निकाल दिया। निकालने के बाद अब इसमें हम दूसरी क्वाल को लगाएंगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से नहीं लगाना है, क्या है आपको सावधानी रखनी है। तो पहले नंबर हम आपको ये चेक करके दिखा दें कितने इंची का स्पीकर है। तो देख सकते हैं 10 इंची का स्पीकर है। देख सकते हैं 10 इंची का स्पीकर है। तो इसमें क्वाल कौन नंबर की लगेगी, कितनी लगेगी। तो जौन 8 इंची के स्पीकर में लगती है वही क्वाल 10 इंची के स्पीकर में लग जाती है। जौन 10 इंची की स्पीकर में लगती है क्वाल है वही 8 इंची के स्पीकर में लग जाती है। सेम क्वाल लगती है, चाहे 8 इंची का स्पीकर हो चाहे 10 इंची का स्पीकर हो। तो हम इस क्वाल को लगाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से लगाना है। तो पहले नंबर आपको इस क्वाल को जहाँ पर क्वाल लगती है तो वहाँ पर आपको साफ़ कर लेना है। जैसे हमने इसको साफ़ कर लिया तो आपको ऐसे ही साफ़ कर लेना है। आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, साफ़ आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो आपको इतना चौड़ा करना है जैसे 35 वाट का इस सोल्डिंग आयरन का जो होता है पीछे का ढक्कन कसने वाला, तो इतना चौड़ा आपको करना है। जितनी जैसे क्वाल होती है, इसमें क्वाल लगती है तो इतना चौड़ा आपको करना है। जैसे ये वाली क्वाल लगती है तो इतना ही चौड़ा करना है, आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। चौड़ा ज़्यादा करोगे तो समस्याएं आएगी। तो आपको बिल्कुल फिक्स करना है ताकि क्वाल वहाँ जाए अंदर। तो इस तरीके से आपको चौड़ा करना है। चौड़ा करने के बाद जितने भी इसमें गंदगी हो, जैसे कूड़ा वूड़ा हो, तो आपको बाहर निकाल लेना है। तो आपको ये सावधानी ज़रूर रखनी है। इसके बाद जो है इसमें क्वाल आप लगा रहे तो क्वाल आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेनी है कि सही क्वाल है कि ख़राब है। ख़राब भी आ जाती, कभी कभार ख़राब भी आ जाती। तो पहले नंबर आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि सही क्वाल है कि ख़राब है। तो चलो हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो जब आप इसकी क्वाल तो चेक करें तो आपको थोड़ा सा इनके तार को जला लेना। जो है इसमें क्वाल में तार निकलते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा जला लेना, तभी इसकी रीडिंग आपको पता चलेगी। तो इस तरीके से हमने जला लिया है। जलाने के बाद इसकी रीडिंग चेक करेंगे। तो देख सकते इसमें 4 ओम से रीडिंग आ रही है। तो 4 ओम से इसमें रीडिंग आती है, 4-5 ओम से इसमें रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली क्वाल सही है। इसके बाद आपको इस क्वाल को लगाना किस तरीके से और कितना अंदर करना है कितना बाहर करना है। तो जो ये वाली तार है तो आपको इस कनेक्टर के सामने करना है, इस कनेक्टर के सामने करना है ताकि कनेक्शन करने में कोई समस्या ना जाए। तो आपको इस तरीके से सामने करना है, इस तरीके से। तो इसको सामने करने के बाद आपको इस तरीके से अंदर की तरफ डालते रहना, इस तरीके से। थोड़ी सी दिक्कत जाएगी डालने में, इस तरीके से। जैसे आप ज़्यादा चौड़ा कर दोगे तो जल्दी चली जाएगी। वो आप सकरा करोगे, जैसे सकरो करोगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी अंदर जाने में। तो इस तरीके से हमने इसमें डाली। डालने के बाद आपको अंदर करना है, इतना अंदर करना है। चलो हम आपको क्वाल से दिखाते हैं। इतना आपको 1-2 तार भर आपको दिखाएँ, ऊपर की आपको 1-2 तार भर दिखाएँ और इतना आपको अंदर डाल देना है। तो इतना अंदर आपको डाल देना है क्वाल को। तो हम आपको एक तरीका और दिखाते हैं कि इतना आपको डालना है। तो पहले हम इसको इस तरीके से झुका लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमें झुका के आपको दिखाते हैं। तो हमने इसको झुका लिया। झुकाने के बाद आपको इतना अंधा देखना है, जहाँ पे ये अलंची सी बनी तो आपको यहाँ पर देखना है कि 3-4 तार भर दिखाएँ, 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 इतने तार भर दिखाएँ। तो अलंची यहाँ पर 3-4 तार दिखाएँ। तो देख सकते इस वाली में भी देख सकते, सभी में क्वाल में यहाँ पर तार दिख जाती हैं। तो जहाँ पर ये यहाँ पर 3-4 तार भर दिखाएँ, ज़्यादा नहीं आपको दिखाएँ, 3 या 4 भर तार दिखाएँ। तो आपको इतना अंधा कर देना है। इतना अंधा करने के बाद फिर आपको इसको फिट कर देना है, यानी यहाँ पर आपको गोंद डाल देना। इस तरीके से आपको मतलब सीधे डायरेक्शन में कर देना। जैसा तो इस तरीके से जब जंप करेगा तो ऊपर नीचे होगी क्वाल। तो इस तरीके से आपको इतना ही कर देना। 3 या 4 तार आपको दिखाएँ, ज़्यादा दिखेंगे तो आवाज़ सही नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से कली करने के बाद अब इसमें लगा देंगे, हम बॉन्ड लगा देंगे ताकि बिल्कुल फिक्स बैठ जाए। हम इसमें पेपर नहीं लगाएंगे, पेपर लगाएंगे तो क्वाल ना की मार हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे ही कर देंगे। तो चलो हम इसमें ये वाली बॉन्ड को लगाएंगे इस तरीके से। तो इसमें 2 निकलते तो दोनों को हम मिला के जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। तो आपको इस तरीके से दोनों को मिश्रण करके इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो जैसा कि हमने इसको अच्छे तरीके से मिश्रण कर लिया है। मिश्रण करने के बाद आपको इसको साइड में लगा देना। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से करके
इसके साइड में लगा देना इस तरीके से। तो चलो हम इसको जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, तो इस तरीके से हम इसको जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें कॉल डालनी है, क्या है आपको करना है। जो कुछ भी होता है आपके सामने होता है। तो चलो हमने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद आपको 10 या 15 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से झुपा लिया है। झुपाने के बाद इसके दोनों तारों को आपको ऊपर की तरफ कर लेना। जो इसमें तार लगे निकले थे तो आपको ऊपर की तरफ कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। जितना हमने आपको बताया था 3 या 4 तार आपको ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, न ज़्यादा न कम दिखने चाहिए। तो हमने इसको अच्छे तरीके से सुखा लिया। तो देख सकते कितने अच्छे तरीके से स्पीकर जंप हो रहा है। तो देख सकते अच्छे तरीके से इसका स्पीकर जंप होने लगा था। और इसके बाद इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन इस तरीके से करना है, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। तो आपको ये जो है तार लगे निकले थे तो आपको यहीं पर तार को लगा देना है। तो कनेक्टर वाले आपको यहीं पर तार लगा देना है। तो हम इसको जला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से जला लिया। जलाने के बाद आपको यहीं पे कर देनी, सोल्डिंग कर देनी है। दोनों सिरे पे आपको सोल्डिंग कर देनी है जहाँ पर इसमें कॉल लगती है। तो कॉल नहीं, जहाँ पर इसमें तार लगती है, कनेक्शन वाली तार। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पेस्ट लगा के इसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें अच्छे तरीके से पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाने के बाद इसमें हम अच्छे तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से कर देना है। आपको जब आप इसमें सोल्डिंग करें तो आपको देख लेना कि अंदर की तरफ सोल्डिंग ना जाए, सोल्डिंग तार अंदर ना जाए। तो आपको अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से हम इसमें कर देते हैं। और कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कर लें, तो हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। इस तरीके से हमें इसमें अच्छे तरीके से हमने सोल्डिंग कर ली है। सोल्डिंग करने के बाद हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है, किस तरीके से नहीं आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन करने के बाद अब हम इसको चेक करके दिखाएंगे। देख सकते इस तरीके से हमने इसमें अच्छे तरीके से गोंद लगा लिए, कनेक्शन कर लिए हैं। और जितनी एक्स्ट्रा लेग है तो इस एक्स्ट्रा लेग को हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमने इसमें कॉइल डालना है आपको बता दिया है। उसके बाद हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर हम रीडिंग को चेक करेंगे। तो इस तरीके से मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे रखना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो कितनी रीडिंग आई। देख सकते 4 ohms इसमें रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब स्पीकर बजने के लिए रेडी हो गया है। चलो हम इसमें स्पीकर की तार लगा के आपको दिखाते हैं। चलो हम इसमें स्पीकर की तार लगा के आपको बताते हैं किस तरीके से इसमें सॉन्ग बज रहा है। तो चलो हम इसमें जल्दी से सॉन्ग बजा के आपको दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर लगाएंगे स्पीकर वाली तार। तो यहाँ पर हम तार लगा के आपको सॉन्ग बजा के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें सॉन्ग बज रहा है। और कुछ भी समस्या नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर आप इसमें कॉल डाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आपको डालना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें सॉन्ग बज रहा है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो हम इसका ऊपर वाला कैप लगा के आपको दिखाते हैं कि आपको कैप को किस तरीके से लगाना है। जो है इसमें ऊपर कैप लगता है, तो कैप को आपको किस तरीके से लगाना है। तो आपको कैप लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। आप गोंद लगाओ, आपको ऐसे ही चिपका देना है। जैसे गोंद लगाइए आप, गेम लगाने के बाद आपको चिपका देना है तो बड़े आराम से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा देना। चलो हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको गोंद लगाना है, इस तरीके से चिपका देना बीचों बीच। तो चलो हमने इसका अच्छी तरीके से इसमें गोंद लगा लिया है। लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही चिपका देंगे। तो बीचों बीच आपको चिपका देना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गोंद को लगा देना है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद इस तरीके से आपको बीचों बीच रख देना है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर ले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।